हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। पूरे हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं और 9 क्लास में हम लोग 90 सवाल का डिस्कशन कर चुके हैं। आज आपका 10वां क्लास है और आज आपका 91 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा क्लास। ठीक है, तो आप हेडिंग करिएगा 91 नंबर सवाल। सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट को याद दिला दे। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था, कॉन्सेप्ट आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ाया गया था कि अगर x प्लस 1/x का मान k दे दिया जाए और आपसे बोले कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू पता करो, तो क्या था KQ -3k कर देते थे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते थे। अगर आपके सामने x माइनस 1/x का मान k दे दिया जाए और आपसे बोले भाई आप निकाल दो XQ माइनस 1/x³, इसका जो सूत्र था वह KQ प्लस 3k था। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, पिछले क्लासेस में। और कुछ उससे भी पिछले क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया गया था कि x प्लस 1/x=k दे दिया जाए और आपसे x माइनस 1/x पूछे तो प्लस माइनस k के पावर 2 प्लस 4 होता है, जो कि -4 होता है। सॉरी, यहाँ माइनस हो तो माइनस करते हैं। और एक और कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था कि x प्लस 1/x का मान k दे दिया जाए, मतलब यहाँ पे माइनस कर दिया जाए और आपसे बोले कि भाई आप निकाल दो x प्लस 1/x, तो सूत्र था प्लस माइनस k² प्लस 4 था। ठीक है, ये आपको 4 कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, तभी जाके आज की क्लास आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सवाल। ठीक है, आज की क्लास आपका होगा क्लास नंबर 10। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो 91 से लेकर 100 तक होगा। टोटल हम लोग 90 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल 90 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 91 नंबर सवाल से डिस्कस करने वाले हैं कि 91 नंबर सवाल जो है वो कैसा है, तो देखते रहिएगा। ठीक है, 91 नंबर सवाल जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि 2x, ध्यान रखिएगा, 2x प्लस 2/3 इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 2/x इसका 3 है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है भाई आप निकाल दीजिए XQ प्लस 1/x³ प्लस 2 का मान क्या हो सकता है। और आपके सामने जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, -9/8, -9/8, -25/8, -2 और कितना दिया हुआ है ऑप्शन आपके सामने 11। ठीक है, 11 दिया हुआ है और 7/8 दिया हुआ है ना, कितना 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, यह आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। यह आपका CGL 2013 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपका टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 2x प्लस 2/3 इक्वल टू 2/x है, 2/x=3 हो, तो आपसे बोल रहा है कि XQ प्लस 1/x³ प्लस 2 का वैल्यू आप पता करो। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को पता कर सकते हैं, और आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, -9/8, -25/8, -2 और 11 और 7/8। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस दोनों में आपको क्या चीज कॉमन लग रहा है, 2 कॉमन लग रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। जैसे ही 2 कॉमन लोगे ना, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बाहर आ गया, 1/x हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से हम लोग x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 आ जाएगा, 3 के यहाँ नीचे आ जाएगा, यही आपका k की वैल्यू है। ठीक है, अब x प्लस 1/x दिया हुआ है 3/2 और हमको इसको वैल्यू पता करना है। इसका जो वैल्यू था वह क्या था, KQ, यहाँ प्लस है तो -3k हो जाता था और ये +2 पहले से अप्लीबल है। ठीक है, और k का वैल्यू कितना है, 3/2 है। यहाँ पे 3/2 रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे क्यूब माइनस कितना, k का मान कितना है 3/2 प्लस में 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है और 2 का क्यू 8 होता है, -3 तिहाई 9/2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में बढ़िया से। अब इस सब का एलसीएम ले लोगे ना, तो 8 2 और 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 27 बच गया, 4 9 चौका 36 हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा।
इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 7/8। देखो ध्यान से, 36 में से 16 घटाओगे 20 होगा, और 27 में से 20 घटाओगे आपका 7 हो जाएगा, और नीचे आपका 8 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपका 91 नंबर सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए इस सवाल को बढ़िया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, 92 नंबर सवाल है। इन सभी क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए 92 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि x = √3 + √2 हो, और आपसे बोल रहा है कि भाई x³ + 1/x³ का वैल्यू पता करो, क्या हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन है 18√2, 18√3, 18√5 और 18√6। ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि x = √3 + √2 हो, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू पता करो। इसकी वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले इसको x + 1/x की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर x का मान √a + √b रहता है और 1/x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, √a+ को माइनस बना देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा ठीक से तो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1/x की वैल्यू पता कर सकते हैं। 1/x की वैल्यू का √3 माइनस √2 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, √2 से √2 कैंसिल होकर माइनस प्लस कैंसिल होता है। यहाँ पे हुआ x प्लस, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो x + 1/x = 1 √3, 1 √3 मिलके 2 √3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो x + 1/x का जो वैल्यू हो 2 √3 हो जाएगा, यही आपका k का वैल्यू है। अब यही वैल्यू इसमें पुट करना है। x³ + 1/x³ निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है k³ - 3k, प्लस है तो माइनस होता है। अब k का वैल्यू कितना है, 2 √3 है, तो यहाँ करेंगे 2 √3 का क्यूब और -3 इंटू कितना होगा k का वैल्यू 2 √3। आ रहा है समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, और √3 का क्यू होता है 3 √3, -3 दूना कितना होगा 6 √3 हो जाएगा। अब R3 कितना होता है भाई 24 √3 माइनस कितना होगा 6 √3। आ रहा है समझ में बढ़िया से? अब यहाँ से क्या करेंगे, 24 में से 6 घटाओगे ना तो 18 √3 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना होगा 18 √3, जो कि बी ऑप्शन है। आ रहा है समझ में? तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपको कंफ्यूज होगा 2 √3 का क्यूब 24 √3 कैसे आ गया, ध्यान समझिए। 2 √3 का अगर क्यूब निकालोगे ना तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्रॉस √3 का क्यूब करोगे ना तो √3 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 8 और √3 को √3 से गुना करो 3 होता है, √3 8 कितना होगा 24 √3। आ रहा है समझ में? तो ये आपका हो गया सवाल का उत्तर 18 √3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चंस बोल रहा है, अगर आज के सवाल अगर 93 होगा, ठीक है, 93 नंबर सवाल आप देखिएगा। नंबर सवाल, ठीक है। जो आपको सवाल है कुछ इस प्रकार से है कि 4a - 4/3 + 2 + 3 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है क्वेश्चंस कि a³ - 1/a³ + 3 = क्या होगा। और आपके सामने जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से है 21/64, 0, 24/63 और 26/64। ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आ रहा है समझ बढ़िया से। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने कि 4a - 4/a है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है,
4 बटा ए प्लस 3 इक्वल टू 0। आपसे बोल रहा है कि ए क्यू माइनस 1 बटा ए क्यू प्लस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 21 बटा 64, 0 24 बटा 63, 26 बटा 64। तो हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या कॉमन लग रहा है, तो 4 कॉमन लग रहा है, 4 को कॉमन कर दीजिए। जैसे ही 4 को बाहर लोगे ना, यहाँ बचेगा ए, 4 बाहर आ गया तो 1 बटा ए बच जाएगा, और ये जो 3 है बेचारी उठ के उधर जाएगा, तो प्लस है तो बन जाएगा -3। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो a माइनस 1 बटा ए का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा -3। ये 4 कहाँ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि a माइनस 1 बटा ए का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, -3 बटा 4 हो गया। यही आपका क्या है, k का वैल्यू है। क्या है आपका, k का वैल्यू है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस से माइनस लाना है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है KQ प्लस 3K होता है। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, और k का जो वैल्यू है -3 बटा 4 है, तो यहाँ पे -3 बटा 4 यहाँ पे डाल देंगे। +3 इंटू कितना होगा, -3 बटा 4, और यहाँ पे +3 पहले से है, +3 कर देंगे पहले से। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो -3 का क्यू होता है -27, और 4 का क्यू होता है 64, फिर प्लस और माइनस होता है -3 तिहाई 9 बटा कितना होगा 4, अब प्लस में 3 हो जाएगा, बटा में 1 कर देंगे। ये भिन्न का जोड़ घटाव है, 64 4 का एलसीएम हो जाएगा 64, 64 से 64 कैंसिल, -27 और 16 चौका 64, 16 नमा अगर सॉल्व देखो, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो आपका होता है 16, और 16 को आप 9 से गुना करोगे, 16 नमा कितना होता है 144, प्लस में कितना होगा 64 तिया 4 ती 12 के 2 हाथ से ले 36 18 19 192 होता है। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको पहले ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर बचेगा आपका 21 बटा 64। इसको आप सॉल्व करोगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, बटा 64 आपका ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख लीजिए 144 जो है और 27 को आप ऐड करिए पहले। ठीक है, 7 चलेगा, रखे एक हासिल 1 बनता है, 4 2 6 1 कितना बन गया 7, यहाँ पे 171 बन गया। 171 को 192 में से घटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 2 का 1 हो जाएगा 21। ठीक है, आ रहा है समझ बढ़िया से। तो 21 बटा 64 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पहला पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट्स कर लीजिए। ठीक, हो गया। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है 94 नंबर सवाल है, 94। ठीक है, नंबर सवाल जो है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि x² प्लस x इक्वल्स टू 5, और आपसे बोल रहा है कि भाई आप निकाल दीजिए x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 बटा x प्लस 3 का क्यूब का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है 110, 115, 120 और 135। ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यही आपका सवाल है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है कि x, ये आपका कौन से एग्जाम में पूछा गया, ऐसे CGL 2015 में पूछा गया था। CGL 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि x² प्लस x इक्वल्स टू 5 हो, और x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 बटा x प्लस 3 का क्यूब आपसे पूछ रहा है, और ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा। आप क्या करो, ऑप्शन से ही सॉल्व कर दो। ठीक है, ऑप्शन से अगर सॉल्व करोगे ना तो सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो जाएंगे। आपको पता है कि x³ प्लस 1 बटा x³ के फॉर्म में है, और प्लस है तो इसका आंसर होगा KQ माइनस 3K के फॉर्म में होगा ना। KQ माइनस 3K के फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे KQ माइनस 3K के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, अगर k का मान 5 डालते हैं तो 5 का Q माइनस 3 इंटू 5, देखो 5 का Q 125 माइनस 5 थी 15, 110 आ गया। अर्थात 110 जो है ना वो KQ माइनस 3K के फॉर्म में है, अर्थात आंसर आपका 110 हो जाएगा।
ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और जो भी ऑप्शन बचा हुआ है उन सभी ऑप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, इनके फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। तो जो इनके फॉर्म में होंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना और दिखाना कि क्या इसका आंसर वास्तविकता में 110 है या नहीं, तो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान देना दोस्तों, x स्क्वायर है प्लस x है, ये -5 को इधर ले आओ तो -5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब आप क्या करो कि इधर भी -1 कर दो और इधर भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस में x, ये -6 इक्वल टू -1 हो जाएगा कि 5 1 6 होता है। अब इसको चेंज कर दो x स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं -3x और प्लस 2x लिख सकते हैं ना, -6 इक्वल टू -1, क्योंकि -3 में से 2 गया हो तो प्लस, सॉरी यहाँ गलत है, यहाँ पे प्लस लाना है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बराबर प्लस करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करो, इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, x कॉमन लग रहा है, तो x कॉमन कर लीजिए, +3 हो जाएगा। 2 कॉमन कर लीजिए, x ई माइनस बाहर आ गया तो प्लस होगा, 2 बाहर तो 3 बच जाएगा, इक्वल टू कितना -1। समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब यहाँ से मुझे मिला कि x -2 और x +3 इक्वल टू कितना -1। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या करिए, इस -1 को इधर ले आइए, तो अर्थात x +3 जो है, वो कितना होगा -x -2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ से होगा x 1/x +3 जो होगा वो -1/, इस -x -2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे x +3 लाना है, और यहाँ पे x -2 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, x +3 के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करें, ध्यान समझना, x +3 हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको x +3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, इसको x +3 लाने के लिए इसको पहले आप तोड़ लीजिए, ब्रैकेट हटा लीजिए, तो यहाँ पे -x, यहाँ पे क्या होगा +2। समझ में आ गया। अब इसको हमको +3 लाना है, तो +3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा, +3 जोड़ो और -3 घटा दो। -3 क्या करो, घटा दो, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, सेम प्रोसेस हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको आप जैसे ही सॉल्व करते हो तो -x ओके +3 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस करो भाई, यहाँ पे प्लस करो, सेम प्रोसेस जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3, ठीक है, ई वाला आपको यहाँ लिया है, और 3 2 कितना होता है 5 होता है, प्लस में 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा सा इसमें माइनस को कॉमन कर लीजिए, जैसे ही माइनस को कॉमन करोगे तो x +3 प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि 1/x +3 हो जाएगा, और ये जो -x +3 है उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस है तो बन जाएगा भाई प्लस बन जाएगा, x +3 इक्वल टू कितना उधर 5 बन जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये आपका x + 1/x k के फॉर्म में आ गया, समझ में आ गया। ये भी x +3 के फॉर्म में, ये भी x +3 के फॉर्म में। मुझे निकालना है, क्यूब निकालना है, और k का वैल्यू कितना है 5 है, तो क्यूब निकालने के लिए क्या था सूत्र बताइए, k का क्यूब -3k था, क्योंकि प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, और k का जो वैल्यू कितना है 5 है ना, तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। 5 का क्यूब माइनस कितना होगा 3 × 5, 5 का क्यूब 125 माइनस कितना होगा 15 इक्वल टू कितना होगा 110। 110 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इस सवाल को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 95 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, और 95 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से हैं, ध्यान से देखिए। ये सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है इन सब, ठीक है।
सवाल बोल रहा है आपके सामने कि a प्लस 1/a-3 इक्वल टू, क्या दिया हुआ है सवाल आपके सामने कि a माइनस 1-3 है, सॉरी a माइनस 1/a-3 इक्वल टू 5 है, और आपसे बोल रहा है कि a-3 का क्यूब माइनस 1/a-3 का क्यूब का जो वैल्यू है आप पता कर दीजिए। ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है और ऑप्शन है 5, 14, 2, 7, 5, 14, 2 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि a माइनस 1/a-3 इक्वल टू 5 है, तो a-3 का क्यूब माइनस 1/a-3 का क्यूब का वैल्यू पता कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको a-3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी a-3, ये भी a-3। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब ट्रिक में क्या देखेंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन है वो के क्यू प्लस 3k के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस लाना है, तो के क्यू प्लस 3k के फॉर्म में ऑप्शन को चेक करना है। जो ऑप्शन इसके फॉर्म में होगा वही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप k का मान 2 रख के देखिए, k का मान कितना 2 रख के देखिए। जैसे ही 2 रखते हो ना तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूना कितना होता है 6, 8 6 कितना होता है 14। इस 14 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, मतलब 14 जो ऑप्शन है वो इसके फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है, इसलिए इस सवाल का उत्तर कितना होगा -14 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता लग गया 14 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करो आप कि -3 इधर कर दो और यही -3 उधर भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि -3 से -3 कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब आपको पता है कि ये जो फॉर्म है किसके फॉर्म में है, x माइनस 1/x के फॉर्म में है। ये आपका k बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2 आपका क्या बन जाएगा k बन जाएगा। ठीक है, अब इससे हमको निकालना है a क्यू माइनस b क्यू, तो कितना होता है 3k, कितना होता है बताओ भाई, k क्यू प्लस कितना होता है 3k होता है, k का मान कितना है 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू कितना होगा 2, 8 प्लस 6 कितना होता है 14 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, अगली सवाल की ओर चलेंगे। हो गया, चलिए देखिएगा 96 नंबर सवाल है आज का। 96 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि x के पावर 24 प्लस 1 x के पावर 12 इक्वल टू, ठीक है 7 दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि भाई आप निकाल दीजिए x के पावर 72 प्लस 1 और x के पावर 36 का जो वैल्यू है वो आप निकाल दीजिए। ठीक है, और ऑप्शन जो है आपके सामने दिया हुआ है 433, ठीक है 433 और 322, 222 और 432, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने क्या है ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, x के पावर 24 बटा x का 12, ठीक है x के पावर 24 प्लस 1 बटा x के पावर 12 इक्वल टू 7 है, तो x के पावर 72 प्लस 1 बटा x के पावर 36 का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है आप पता करिए। तो कैसे हम लोग इस सवाल को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करो, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ऑप्शन से ही चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो प्लस है सब में, प्लस का मतलब होता है कि 3 के क्यू माइनस 3k के फॉर्म में जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखो प्लस है ना दोनों में, तब प्लस वाला यही था सूत्र, तो के क्यू माइनस 3k के फॉर्म में जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आप k का मान जो है वो 7 रख के पुट कर सकते हो।
k का मान कितना 7 रख के पुट कर सकते हो। जो आपका 7 है ना, ध्यान से देखो, 7 का क्यूब करोगे तो 143 होता है। अब माइनस 7 3 कितना होता है 21। तो 3 में से 1 घटाओ 2, 4 में से 2 घटाओ 2, 122 कितना होगा भाई 22 हो जाएगा ना, सॉरी 122 से आंसर कितना आंसर भाई इसका, सॉरी गलत है। तो ये आपका नहीं आता 112 के को बार 7 पे, तो के का मान क्या कर दो आप 12 रख दीजिए, 12 रख दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही 12 रखोगे ना इसमें, तो जैसे ही इसमें 12 रखोगे तो कितना होता है 144। 12 का क्यूब करोगे ना, तो 12 का क्यूब करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका गलत हो रहा है, आंसर तो आ नहीं रहा है इस पे, तो 7 तो नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कितना है, क्यूब करना है ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, क्यूब वाला इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। 7 का क्यूब, सॉरी ये गलत लिख रहे थे भाई, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। 7 का क्यूब माइनस 3 के कर दोगे ना, तो 343 माइनस करना पड़ेगा कितना 3 × 7, ठीक है। तो 343 कितना होगा 7 3 21, 21 को माइनस करोगे ना तो 322 आंसर हो जाएगा इसका आपका बी पार्ट। आ रहा है समझ में। अर्थात क्या सोचिए कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 7 का क्यू होता है 343 माइनस 3 × 7 हो जाएगा 21 बन जाएगा 322। इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चाहेंगे इसको बेसिक से सॉल्व करना, तो कैसे हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्यूब करने में, ठीक है, बट चिंता नहीं। देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, बेसिक से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मुझे पता लग गया 322 था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 12, ठीक है, क्योंकि इससे कट जाएगा, और 1 हो जाएगा x के पावर 12 इक्वल टू कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करो, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तब 72 को 36 से डिवाइड करोगे ना तो कितना होगा बताओ, x के पावर 36 हो जाएगा, प्लस 1/x के पावर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो x के पावर 12 का क्यूब है, ठीक है। 12 कितना होता है 36, यहाँ पर भी x के पावर कितना है 12 का क्यूब है, ठीक है। अर्थात देखो ध्यान से, यहाँ पे x प्लस 1/x की फॉर्म में आ गया, मतलब इसी का क्यूब है ये, इसी का क्या है क्यूब है ये। और k का मान कितना है भाई 7 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा KQ प्लस है तो -3k हो जाएगा, k का मान 7 है। 7 का क्यूब माइनस कितना होगा 3 × 7, कहने का मतलब कितना होगा, और 343 होता है 7 का क्यूब माइनस 7 3 21, मतलब 322 इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। आ रहा है समझ में। तो आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग चलेंगे 97 नंबर सवाल की ओर। 97 नंबर जो सवाल है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। इसको हटा दे, चलिए। ठीक है, देखिएगा 97 नंबर जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है। 97 नंबर जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अगर x प्लस 1/x का मान अगर 3 हो, ठीक है, तो बोल रहा है कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का जो वैल्यू है वो आप पता कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में। इसका ऑप्शन है आपका 123 दिया हुआ है, और 122 दिया हुआ है, 124 दिया हुआ है, और 222 दिया हुआ है। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर x प्लस 1/x का मान 3 हो और x के पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू पता करना है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो 5 है ना, तो 5 को ध्यान से समझो, 3 और 2 से बनता है 5, ठीक है। तो क्यूब निकालना पड़ेगा और स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहेंगे ना इस सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर देंगे ऑप्शन से। ऑप्शन क्या करेंगे, 3 और 2 को पहले दिखा लो, देखो ध्यान से। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालेंगे। तो x से x² निकालते थे क्या था, k² -2 था, तो 3 का स्क्वायर 9 -2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहीं से निकालेंगे हम लोग एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू। अब प्लस से प्लस ले आना, तो इसमें क्या था सूत्र आपका पता है ना, KQ - 3K था, ठीक है। और K का जो वैल्यू कितना था, 3 था, तो 3 का कितना होता है 27 -3 का कितना होता है 9, मतलब इसको निकालोगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाओगे ना तो 18 आपका हो जाएगा, ठीक। 27 में से 9 घटाओगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 7, इसका मान कितना हो गया 18। हमको 5 की वैल्यू निकालना है ना। अब क्या करो, इस दोनों को गुना कर दीजिए। जैसे आप गुना करोगे ना तो स्क्वायर प्लस, देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भी आप गुना कर दीजिए x³ प्लस 1/x³, और इधर को इधर से गुना कीजिए 18। इसको गुना करोगे ना तो 9 सते कितना होता है बताओ, 8 सते कितना होता है 56 के 6 हासिल 5 होता है, और 7 5 कितना होता है 12, 126 हो गया, ठीक है। आ रहा है समझे बढ़िया से। चलिए अब आप क्या करो, इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। आपको तो पता होगा 126 ही लाना है ना, आपको 5 का मान आपको पता करना है। तो देखो x² को xu से मल्टीप्लाई करो, x के पावर 5 हो जाएगा, प्लस अब x² को फिर 1/x³ से गुना करोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, ठीक है। फिर यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। अब xq को 1/x² से गुना करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका x, फिर प्लस अब 1/x² को 1/x³ से गुना करोगे ना तो 1 को 1 से गुना करो 1, और x² को x³ से गुना करोगे x के पावर 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 126। समझ में आ रहा है बढ़िया से। आपको पता है कि मुझे निकालना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। x के पावर 5/x के पावर 5 प्लस, और x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा, और यही 3 उठ के जाएगा किधर, उधर जाएगा, तो 126 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 उठ के जाएगा उधर, तो प्लस है तो बन जाएगा क्या चीज माइनस, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 123 हो जाएगा, मतलब 126 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा 123, जो कि ए ऑप्शन है। आ रहा है समझ में। तो ये रहा आपका 97 नंबर सवाल। अब हम लोग 98 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और देखेंगे 98 नंबर सवाल में क्या है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए 98 नंबर सवाल लिखिएगा। अंठानवे नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि 98 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से रखिएगा। ए का मान आपका √2 प्लस √3 हो, ठीक है। √2 नहीं है आपका, सिर्फ 2 प्लस √3 है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि a के पावर 6, a के पावर 4 प्लस a के पावर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 बटा में a, ठीक है, कितना है a³ निकालना है, ठीक है। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 45, 44, ठीक है, 42 और 56, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि a इक्वल टू कितना है 2 प्लस √3 हो, तो इसकी वैल्यू मुझे पता करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ से 1/a की वैल्यू निकालेंगे। 1/a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 आपको बताया गया था, ठीक है, प्लस माइनस बन जाता है। अब क्या करो, इसको आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करोगे ना तो a प्लस 1/a का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इधर को इधर से ऐड करेंगे, उधर को उधर से ऐड करेंगे, तो ऐड करोगे ना तो यहाँ पे माइनस √3 है, यहाँ पे प्लस √3 है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको इसकी वैल्यू पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ऊपर को क्या करो, ऊपर में AQ को बाहर ले लो। जैसे ही AQ कॉमन लोगे ना तो 6 में से 3 बाहर आ गया तो 3 बचा, प्लस यहाँ बचेगा a, 4 में से 3 बाहर तो 1 बचेगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे 3 को बाहर लिए हैं तो एगो a नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 1/AQ हो जाएगा। आ रहा है समझ बढ़िया से। सेम प्रोसेस यहाँ पे -AQ है।
अब देखो ए क्यू से ए क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से हो जाएगा ए क्यू प्लस 1/a³ प्लस 1/a। ध्यान समझिएगा, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a का मान कितना है, 4 है, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताना मुझे कि a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, k² माइनस 3k हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और जहाँ k का मान कितना है, 4 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, 4 का कितना होगा, स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना होगा, 4 प्लस में 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 4 3 12 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे क्या था, क्यूब था। और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। 64 4 कितना होता है भाई, 68। 68 में से 12 घटाओगे ना तो 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आ रहा है समझ में। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 56 लिख लीजिए आप, बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 99 क्वेश्चन को देखेंगे, 99 नंबर सवाल। ठीक है, 99 नंबर सवाल जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। 99 नंबर सवाल जो है वो है x प्लस 1/4x, ठीक है। 9 लिखिएगा, 9 इक्वल टू दिया हुआ है 4, ठीक है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 1/9x² का वैल्यू मुझे चाहिए। यहाँ पे क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 142, 140, 143, 144, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये स्क्वायर वाला फॉर्म में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस 1/9x = 4, तो 9x² प्लस 1/9x² की वैल्यू मुझे पता करना है, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 142, 40, 47, 44, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म में है, ठीक है, स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, इसको 3x की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको चेंज करेगा ना तो 3x का देखिए स्क्वायर है प्लस 1/3x का स्क्वायर, समझ में आया। इसी का वैल्यू मुझे चाहिए, और इसकी वैल्यू होता है k² माइनस 2 होता है, आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो हमको k की मान चाहिए ना, तो 3x की फॉर्म में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करो कि मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ किससे, 3 से। अब क्या करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3x होता है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 3 से 9 3 मरतबे में कटेगा, तो 1/3x हो जाएगा। और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई किए थे ना तो 4 3 कितना होता है, 12 हो जाएगा। मतलब 3x प्लस 1/3x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब मुझे चाहिए इसी का स्क्वायर चाहिए, किसका चाहिए, इसी का स्क्वायर चाहिए। तो k² माइनस 2 होता है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास 144। 144 में 2 घटाओगे ना तो मेरे ख्याल से 142 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो ये रहा आपका 99 नंबर सवाल, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए आज की क्लास का हम लोग अंतिम नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे, और आज की क्लास का अंतिम नंबर सवाल जो है वो 100 है, 100 नंबर सवाल, ठीक है, जो कि लास्ट सवाल है। 100 नंबर सवाल में देखिएगा, 100 नंबर जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है कि x प्लस 1/4x दिया हुआ है 3/2, ठीक है, 3/2 दिया हुआ है। और क्वेश्चन बोल रहा है हमसे
कि भाई आप निकाल दीजिए 8x³ प्लस 1/8x³ का वैल्यू आप निकाल दीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 18, 36, 16 और 20। ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। आज की क्लास का अंतिम सवाल है ये, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है x प्लस 1/4x = 3/2 हो तो 8x³ प्लस 1/8x³ का वैल्यू पता करिए। आंसर दिया हुआ है 18, 36, 16 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वही मुझे देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप चाहोगे इस क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। देखना है मुझे प्लस वाला है ना, तो KQ - 3K के फॉर्म में कौन ऑप्शन है वही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगर K का मान मान लीजिए 3 डाल दीजिए तो 3 का क्यू 27 -3 3 9, 27 में 9 घटाओ 18 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आ रहा है समझ में? लेकिन हम चाहते हैं इसको बेसिक से सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं 2x³ प्लस 1/2x³, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है। समझ में आया? अर्थात हम समझ गए कि इसको जो है वो 2x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? 2x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और 2x के फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x ही है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बनता है 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 1/2 से कट जाएगा तो कितना होगा? 2x हो जाएगा इक्वल टू, और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 से 2 कैंसिल करना, 3 हो जाएगा। मतलब 2x प्लस 1/2x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 3 हो गया। और इसी का क्यूब निकालना है, और k का जो वैल्यू है कितना है आपका? 3 है। तो इसका जो सूत्र है क्या था बताओ? प्लस है तो क्या बनाते थे? माइनस बनाते थे। k का मान कितना है? 3, तो 3 का क्यूब माइनस कितना होगा? 3 × 3, 3 का क्यूब 27 - 3 3 9, मतलब कितना हो जाएगा इसका आंसर? 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में? आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।